जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेनली एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसका मार्केट कैप सिर्फ 3000 करोड़ के आसपास है। लेकिन डिटेल स्टडी करके इसको इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसके अगर क्लाइंट की बात करें दोस्तों तो टॉप क्लाइंट है, मतलब 5 स्टार क्लाइंट है। जब मैं आपको इसका क्लाइंट दिखाऊँगा दोस्तों, जैसा मैं देखता हूं कि सारे व्यूअर्स सिर्फ नाम देख के चले जाते हैं और फिर लॉस आके मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि भाई ये स्टॉक है वो चला नहीं। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि इस स्मॉल कैप कंपनी में और या फिर इससे पहले जितने भी स्मॉल कैप कंपनी या फिर कोई भी स्टॉक स्टडी पर्पज़ के लिए मैं देता हूँ आपको, तो उसमें आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आप डिटेल एनालिसिस हो। और सबसे ज़रूरी जो मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ वो है बिजनेस पे दोस्तों ट्रस्ट रखिए और कुछ थोड़ा टाइम दीजिए जो स्टॉक अपना जादू दिखाए। जादू क्या मतलब, एक अच्छा रनअप दिखाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ इसके क्लाइंट की अगर बताऊँ तो दोस्तों इसके क्लाइंट में एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नैरोलैक, दोस्तों ये तो सिर्फ पेंट सेक्टर के हुए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी मेनली स्टोरेज बनाती है। मतलब जितने भी आप देखते हैं कि जिसमें पेंट स्टोर होके आपके डोर स्टेप तक आती है, वो जितने भी बकेट हैं या फिर जितने भी आइसक्रीम आप खाते हैं उसके जो बाउल्स होते हैं या फिर लुब्रिकेंट्स के जितने भी बकेट्स होते हैं, वो सारे दोस्तों लगभग जितने भी टॉप कंपनीज़ हैं, चाहे वो गल्फ हो या फिर कैस्ट्रॉल हो, सारे की जो बकेट्स हैं या फिर स्टोरेज हैं वो यही कंपनी बनाती है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके सबसे पहले इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ, जो आपको पता चलेगा कि क्या क्या ये कंपनी बनाती है। तो चलिए दोस्तों इन्हीं के वेबसाइट पे चलते हैं। शेयर का तो दोस्तों मैं आपको नाम बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप सिर्फ प्रोडक्ट में देखिए क्या है। प्रोडक्ट की बात करें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये सारे स्टोरेज जो है ये वो यही कंपनी बनाती है। जैसे देख सकते हैं नैरोलैक, जर, एशियन पेंट, निपॉन पेंट्स देख सकते हो। मतलब अगर टॉप कंपनी की बात करें देख सकते हैं आप एशियन पेंट, जिसके पास मोर देन 58% मार्केट शेयर है पेंट इंडस्ट्री में, वो इसी के क्लाइंट है। बर्जर पेंट्स दूसरे नंबर पे जिसके पास लगभग 15 से 18% का मार्केट शेयर है, वो भी इसी के पास है। नैरोलैक वो भी यही कंपनी की इन्हीं की क्लाइंट है। और दोस्तों अगर मैं अगले सेक्टर की बात करूँ देख सकते हैं वो है इसकी जितने भी सारे देख सकते हैं दोस्तों, वेल्वोलिन, कैस्ट्रॉल, टोटल जो फ्रांस की एक नेशनल कंपनी है, गल्फ, ये सारे दोस्तों इसकी क्लाइंट है। इसके लिए ये देख सकते हैं ये ल्यूब एंड लुब्रिकेंट्स, ल्यूब की बात करें दोस्तों इसका मतलब हुआ लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस कंटेनर, तो दोस्तों यही कंपनी बनाती है। और आगे अगर मैं लेके चलूँ तो देख सकते हैं बी लेजेंड पीनट बटर, इसकी जो ये कंटेनर है दोस्तों, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला बाउल, ये यही कंपनी बनाती है। और अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो देख सकते हैं अगले कंपनी जो फिर पीनट बटर है, ये जो बाउल है दोस्तों यही कंपनी बनाती है। जितने भी स्टोरेज है दोस्तों यही कंपनी बनाती है। और अगर मैं आगे लेके चलूँ तो देख सकते हैं जितने भी आपको फूड डिलीवर होते हैं उसका जो पैकेज होता है वो लगभग यही कंपनी बनाती है, बहुत ही बड़े बड़े अपने क्लाइंट के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं बिरयानी के स्टोरेज या फिर और भी किसी के स्टोरेज दोस्तों यही कंपनी बनाती है। और इसके अगर बताऊँ तो देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था पहले, आइसक्रीम पैक्स, जितने भी आइसक्रीम पैक्स हैं जैसे वादीलाल, अमूल, सारे दोस्तों इसके क्लाइंट है। तो दोस्तों चलिए मैं आगे क्लाइंट पे आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे फूड, एफएमसीजी एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ में देख सकते हैं आईटीसी, पीजी मतलब प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कैडबरी, हिमालय, अमूल, HUL, क्या बताऊं दोस्तों। चलिए थोड़ा सा फास्ट करके देख लेते हैं वीडियो ने, तो अगर मैं सारे का अगर नाम बताने लगूँ तो पूरा वीडियो 24-25 मिनट का बन जाएगा। वादीलाल, पेप्सी, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं आप वो है CCD, पार्ले, इमामी। और अगर मैं आगे बताऊं दोस्तों तो हल्दीराम। और अगर बताऊं दोस्तों आपको इसका तो नाम पता होगा, ड्यूक्स। और अगर मैं आगे आपको लेके चलूँ दोस्तों तो देख सकते हैं ये सारे इसके क्लाइंट है दोस्तों। पेंट इंडस्ट्री की बात करें जैसा मैं आपको बोल रहा था, देख सकते हैं एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कंसाई, नैरोलैक मतलब नैरोलैक, अपोलो पेंट्स। और भी देखिए दोस्तों जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे इसके। लुब्रिकेंट्स इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं गल्फ, कैस्ट्रॉल, BP मतलब भारत पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, HP मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम,
इंडियन ऑयल, मतलब जितने भी दोस्तों मेजर लुब्रिकेंट्स वाली कंपनी है सारे इसके क्लाइंट है। तो दोस्तों कंपनी की नाम की बात करें तो देख सकते हैं आप, वो है मोल्टेक इंडस्ट्री या पैकेजिंग आप बोल सकते हो दोस्तों। ये मेनली पैकेजिंग में डील करती है। और जितने भी दोस्तों कंटेनर आप देख रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो दोस्तों मतलब अगर मैं ड्राइंग से बताऊं दोस्तों, तो ये जो आप कंटेनर जिसके अंदर पेंट आता है दोस्तों, पेंट तो वो कंपनी बनाती है, लेकिन ये जो आपको बाउल दिखता है या फिर बकेट जो दिखता है, जिसको आप हिंदी में बाल्टी भी बोलते हैं, वो दोस्तों यही कंपनी बनाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ, जैसे इसके पास कितने का मार्केट शेयर है, और इनके पास अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ दोस्तों, तो लगभग 36 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास। जैसा मैंने आपको बताया, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप सिर्फ एक स्मॉल कैप कंपनी के आसपास है, जो है 3592 करोड़ के आसपास। पी एक डिसेंट पी है दोस्तों, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसका पी थोड़ा हाई होगा। करंट मार्केट प्राइस की बात करें दोस्तों 1075 के आसपास है। दोस्तों जैसा मैंने आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आप इसके अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसके बिजनेस पे ट्रस्ट करें, और आपको मैं गारंटी देता हूँ, और या फिर गारंटी सब तो गलत होगा, मैं आपको एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता हूँ कि ये अगले 5 साल में आपको रिटर्न कम से कम आपके पैसे को 3 से 4 गुना तो कर ही देगा। अगर दोस्तों इसके मार्केट शेयर की बात करें तो दोस्तों, अगर इसके मार्केट शेयर की बात करें तो देख सकते हैं 25% के आसपास इनका मार्केट शेयर है प्लास्टिक पैकेजिंग में। तो दोस्तों अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो हर एक चौथा जो पैकेजिंग या फिर कंटेनर होगा वो दोस्तों यही कंपनी मतलब मोल्टेक पैकेजिंग ही बनाएगी और बनाती है, ऑब्वियस सी बात है। और प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की ब्रेकअप की बात करूँ तो देख सकते हैं वो है पैकेजिंग कंटेनर से 99.7%, जो दोस्तों इनका नीश है या फिर कहें तो का एक्सपर्टीज है दोस्तों, वहीं से ये 99.7% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। और अदर्स की बात करूँ तो 0.3% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। और प्रोडक्ट वाइज की बात करूँ तो मोल्ड लेबलिंग मतलब IML से 66% और नॉन IML से 34% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूँ दोस्तों तो 100% जो है वो इंडिया से ही जनरेट करती है अपनी रेवेन्यू। जैसा मैंने आपको दोस्तों क्लाइंट बताया, वो सारे क्लाइंट जो है वो टॉप नॉच क्लाइंट है। और दोस्तों और ये अपने टॉप कंपनी, जैसा मैंने आपको इसका क्लाइंट बताया, वो दोस्तों आफ्टर डिटेल एनालिसिस किसी भी कंपनी का तभी वो इस क्लाइंट को चुनती है। इसलिए दोस्तों आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। और वर्टिकल्स की बात करूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं पेंट इंडस्ट्री, जैसा मैंने आपको बताया 47%, FMCG 28% और ल्यूब्स मतलब लुब्रिकेंट से 23 या 24% के आसपास है। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया वो है कि अगर इसे क्लाइंट की बात करें, जैसा मैंने आपको ऊपर बता दिया, वो है डाबर, इमामी, हस्टन एग्रो और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC दोस्तों, ऐसे इसके क्लाइंट है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ फिनेंशियल्स पे लेके चलता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्लाइंट होना ठीक है, वो वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन ओनली फैक्टर नहीं है किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को चूज करने से पहले। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स पे लेकर चलता हूँ, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक स्मॉल कैप कंपनी के चूज या इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको उसी की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अगर एक ब्रीफ समरी की बात करें तो देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 3500 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.6 मतलब 20% के आसपास है। ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो है 16% के आसपास। दोस्तों आपको रेशियो से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें मैंने आपको डिटेल में 6 रेशियोज़ के बारे में बताया है, जिसमें आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप वो 6 शेयर जरूर देखें, मतलब 6 रेशियो। और दोस्तों अगर फेस वैल्यू की बात करें मतलब 5 है, मतलब आपको फ्यूचर में जाके कभी भी स्प्लिट मिल सकता है। और अगर मैं आगे आपसे अगर बात करूं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की, देख सकते हो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों, जो 2015-16 देखिए दोस्तों यहाँ पर इस रेंज में दोस्तों देख सकते हैं एक 100 मतलब 95 के आसपास मतलब 96 के आसपास जो है इनका प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन अगर पिछले 2 साल की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं लगभग 30 से 50% के आसपास का इनका हाइक हुआ है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और
सेल्स की बात करें दोस्तों, देख सकते हैं 730 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स है, 600 करोड़ के आसपास का इनका एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 135 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो देख सकते हैं 19% के आसपास है। और दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं, देख सकते हैं आप 80 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट है। और अगर मैं दोस्तों इसकी EPS की बात करूं, वो देख सकते हैं वो है लगभग 25, मतलब 24.25 के आसपास है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं दोस्तों, वो भी देख सकते हैं आप 16% के आसपास है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 26% है। और CAGR तो दोस्तों देख सकते हैं आप कंसिस्टेंटली ये अपने शेयर होल्डर को 40% से अबव CAGR से रिटर्न दे रही है। और दोस्तों मैं आपको फिर से CAGR से मुझे अभी तुरंत याद है, वो है CAGR से रिलेटेड दोस्तों मैं आपको अपने इस जो हर एक सप्ताह जो हमारा स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास आता है, इस वाले मास्टर क्लास में आपको यही वीडियो आपको इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दूंगा जो है CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न से रिलेटेड ही आपको वीडियो दूंगा। अगर वो वीडियो आ चुकी होगी तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके बैलेंस शीट पे लेके चलता हूँ। बैलेंस शीट की रिजर्व्स की बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले वो है लगभग 542 करोड़ के आसपास है। बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं वो है 25 करोड़ के आसपास। और अगर मैं दोस्तों शॉर्ट टर्म बोरोइंग जैसा आप देख सकते हैं वो ऊपर नीचे हो सकता है, वो है 18% के आसपास। अगर दोस्तों मैं इसके को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूँ, देख सकते हैं वो है 6 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों जितने भी आपको मैंने पैरामीटर्स दिखाया उसमें से अगर मैं आपको एनालाइज करूँ तो एक 4.5 या 4 स्टार बैलेंस शीट में इसको बोल सकता हूँ। सिर्फ अगर इसकी कुछ कमी है दोस्तों वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दोस्तों इसकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थोड़ी कमी है, हो सकता है ये कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, इसलिए हो सकता है इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ज़्यादा है, या फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा करती है। और अगर दोस्तों मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, जो फिर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो देख सकते हैं 33% के आसपास दोस्तों प्रोमोटर के पास है, जो एक थोड़ी सी मेरे लिए दोस्तों एक चिंताजनक बात है, क्योंकि मैं कोई भी स्मॉल कैप कंपनी इन्वेस्ट करता हूँ उसमें मिनिमम जो मेरा क्राइटेरिया होता है वो है मिनिमम 50% के आसपास जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए किसी भी प्रमोटर का। और अगर दोस्तों मैं FII की बात करूँ वो है लगभग 16.91% के आसपास। और अगर दोस्तों मैं DII की बात करूँ उसमें भी आप देख सकते हैं वो है लगभग 19.45% के आसपास। और दोस्तों अगर मैं पब्लिक की बात करूं वो भी देख सकते हैं लगभग 30% के आसपास है। मतलब दोस्तों अगर मैं प्रोमोटर की बात करूं तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा कम रखा है होल्डिंग, लेकिन अगर मैं DII और FII की बात करूं उन्होंने दोस्तों मोर देन, अगर मैं बात करूं तो लगभग 50% के आसपास, टू बी अगर एग्जैक्ट मैं अगर बताऊं तो दोस्तों लगभग 35 से 36% के आसपास दोस्तों वो DII एंड FII ने अपने पास होल्ड करके रखा है दोस्तों, जो एक अच्छी साइन है किसी भी एक ग्रोइंग या फिर स्मॉल कैप शेयर के लिए। दोस्तों शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जितने भी शेयर और स्मॉल कैप शेयर देता हूं वो सारे स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करें, तभी अपने हार्ड अर्न मनी को शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी स्मॉल कैप शेयर में इन्वेस्ट करें। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि प्लीज़ फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके बिजनेस पे भरोसा रखिए। अगर आपको फ्यूचर में इसका शेयर, अभी जैसा मैं आपको बताया कि वो टॉप पे चल रहा है, अगर फ्यूचर में आपका शेयर इसको 40% या 30% जो कभी ना कभी गिरेगा ही गिरेगा, तो आप उस टाइम इसे दोस्तों ख़रीद सकते हैं, क्योंकि उस टाइम इसको ख़रीदिएगा तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप इसे हर समय एक किसी भी डिप में या फिर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी से आप इसे खरीद सकते हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे आपको किस स्मॉल कैप शेयर के बारे में आपको वीडियो चाहिए। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक किए बिना आप नहीं जाइएगा इस वीडियो को। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जैसे ही रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों बस जी हाँ, जय हिंद फ्रेंड्स।